आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है, स्पेसिफिकली जिनके पास एलएचबी का डिप्लोमा है पाकिस्तान से। तो बेसिकली बहुत से सवाल अब मेरे पास आ रहे थे कि एलएचबी की सऊदीया में रजिस्ट्रेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसके लिए एलएचबी की करंटली एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से मैंने इसको जरा चेंज करके रजिस्ट्रेशन हासिल की है किसी एलएचबी स्टूडेंट की। तो वो एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और साथ ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एलएचबी सर्टिफाइड हैं या आपके पास एलएचबी का डिप्लोमा है तो आपका प्रोसेस सऊदीया के लिए बिल्कुल हो सकता है। तो वो सारा का सारा प्रोसेस जो होगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। बहुत से लोगों का कहना है कि एलएचबी का डिप्लोमा रजिस्टर्ड नहीं है या डिप्लोमा के बुनियाद के ऊपर आपको सऊदीया का लाइसेंस नहीं मिल सकता, मगर ऐसे बिल्कुल नहीं है। जबकि आप एलएचबी के सर्टिफिकेट्स के बुनियाद के ऊपर लाइसेंस ले सकते हैं और करंटली मैं 2-3 क्लाइंट का केस सॉल्व कर चुका हूं और उनको एलिजिबिलिटी के साथ साथ उनको लाइसेंस भी दिलवा चुका हूं आपके इस सर्टिफिकेट्स के बुनियाद के ऊपर। तो सारा का सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। आपके कितने एक्सपेंसेस लग सकते हैं, कितना आपको टाइम ड्यूरेशन लग सकता है, उसके बाद आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वो सारी की सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बेसिकली अगर आप अपने डिप्लोमा को देखें, जो एलएचबी का डिप्लोमा है, तो आपको 2 डिप्लोमा दिए जाते हैं। नंबर 1 जो होता है आपका एलएचबी का होता है और सेकंड ईयर जो होता है आपका वो मिडवाइफरी का होता है। तो एक एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई किया था एलएचबी प्रोग्राम के लिए, जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, जिसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना मिडवाइफरी की बुनियाद के ऊपर आपका लाइसेंस लिया जाए। फिर हमने वेरिफिकेशन करवाई मिडवाइफरी डिप्लोमा की और साथ ही पीएनसी की। ये 2 वेरिफिकेशन करवाने के बाद हमने उनका एक्सपीरियंस मिडवाइफरी का हासिल किया, उसके बाद अप्लाई किया तो हमें एलिजिबिलिटी मिल गई। अब ओवरऑल अगर हम प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट स्टेप पे आता है डेटा फ्लो वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो डेटा फ्लो वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है बेसिकली इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं एक थर्ड पार्टी के जरिए, जो आपके कॉलेज या फिर आपके काउंसिल या आपके यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड तक पहुंचती है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो इस प्रोसेस के लिए आपको 50 से 55 हजार देने पड़ते हैं, जो कि डेटा फ्लो वेरिफिकेशन की फी होती है। और इसके अलावा अगर आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी या पीएनसी की कोई एडिशनल चार्जेस हो तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है, मगर इस वक्त कोई नहीं है सिवाय आपके बोर्ड्स के। अगर आप पंजाब बोर्ड से तो 5000 वेरिफिकेशन फी है, अगर आप सिंध बोर्ड से तो 2000 फी है। इसी तरह से अगले 2 जो बोर्ड्स है पंजाब के अलावा जो केपी के और बलूचिस्तान, उनकी अलग से वेरिफिकेशन फी होती है। अब ये हो गई बात सिर्फ डेटा फ्लो वेरिफिकेशन प्रोसेस की। इसमें दिन लगते कितने हैं, तो बेसिकली अगर हम बात करें डेटा फ्लो वेरिफिकेशन प्रोसेस के तो 24 से 35 दिन लगते हैं आपके वेरिफिकेशन में और उसके बाद आपकी रिपोर्ट आ जाती है। जब आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ जाएगी तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे और वो होता है मुमारिस रजिस्ट्रेशन। मुमारिस रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें 17 से 18 हजार हमने पे करने होते हैं, जो कि मुमारिस रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी नंबर फी होती है। अब उसके बाद जब हम अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली एप्लीकेशन कंप्लीट होने में 7 to 10 डेज लगते हैं, मगर अमूमन जब एप्लीकेशन रिटर्न होती है या उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो देन ये आपका टाइम अप टू 2 मंथ भी जा सकता है, मगर नॉर्मली एप्लीकेशन विद इन 15 डेज कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए और आपको एलिजिबिलिटी नंबर मिल जाए तो हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप पे, जो कि होता है पीयर्सन व्यू के जरिए आपका एग्जाम। तो मिडवाइफरी का जो एग्जाम होता है 1 ईयर का, वो होता है पीयर्सन व्यू एग्जाम के जरिए। पीयर्सन व्यू एक वेबसाइट है, एक टेस्टिंग सर्विस है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करती है सेम लाइक प्रोमेट्रिक एग्जाम। और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो आपने वहां पे अटेम्प्ट करने होते हैं और नॉर्मली जो उसकी फी होती है वो होती है 70 to 80,000 रुपीज, क्योंकि इसका एक वाउचर परचेज करना होता है और पाकिस्तान से उसकी फी पेमेंट नहीं होती। तो हमें अगेन किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना होता है ताकि हम आपका वाउचर परचेज करें और आपकी फी जो है वो वाउचर के जरिए पे करें और एग्जाम बुक कर सकें। तो पीयर्सन व्यू का जब हम एग्जाम बुक करते हैं तो जब एग्जाम आप देने जाएंगे अटेम्प्ट करने के बाद अप टू 7 डेज आपका रिजल्ट आ जाता है। और अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है और आपका रिजल्ट पास है तो हम फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जो अगेन हमें मुमारिस के ऊपर लेके जाता है। तो पहले हमने जो फी पे की थी वो की थी एलिजिबिलिटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब जो हम लास्ट में फी पे करते हैं मुमारिस की, तो एग्जाम पास करने के बाद विद इन 30 डेज हमने पे करना होता है, जो कि अराउंड 70 to 80,000 रुपीज होते हैं मिडवाइफरी के लिए। तो हमने वो पे करने थे और उसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो अगर आपको जस्ट हम एलिजिबिलिटी लेके देंगे तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो होती है अप टू 1 ईयर। जब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद लाइसेंस लेते हैं तो अगेन उसकी वैलिडिटी होती है 2 साल की। जब आप लाइसेंस ले लें तो उसके बाद फिर आपको लाइसेंस 2 साल के बाद रिन्यू करवाना होता है।
अब हम बात करें डेटा फ्लो की वेरिफिकेशन की मुद्दत की, तो डेटा फ्लो वेरिफिकेशन प्रोसेस जब आप करवा लेते हो तो उसके बाद उसकी जो टाइमलाइन होती है वो अराउंड 10 इयर्स तक होती है। मगर अगर आपके पास लाइसेंस है, जो पीएनसी कार्ड है वो आपका एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, देन आप डेटा फ्लो में एडिशन करवाएंगे। सेम लाइक दैट, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो देन आपने पासपोर्ट को ऐड करवाना होता है। बाकी जो आपकी डेटा फ्लो रिपोर्ट होती है वो एक्सपायर नहीं होती। बहुत सारे क्लाइंट्स के अपग्रेड भी किए हैं अकाउंट्स, तो उनके मैंने 2014 2015 के डेटा फ्लो रिपोर्ट भी यूज की और उसके बावजूद उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो इसके लिए बहुत से लोग कहते हैं कि 2 साल की मुद्दत होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि 3 साल की मुद्दत है, बल्कि ऐसे नहीं होता। आप अप टू 10 इयर्स अपना डेटा फ्लो वेरिफिकेशन रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। इवन आप किसी और मिनिस्ट्री के लिए कन्वर्ट भी करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप तो मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेश्चन के आंसर दूं। और साथ ये भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो स्पेसिफिकली एलएचवी का डिप्लोमा है उसके लिए भी अगर हमें कोई एलिजिबिलिटी मिल रही है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी के ऊपर होगी। इसके अलावा अगर आप अपना लाइसेंसिंग प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इजी और स्मूथर वे में आपका लाइसेंसिंग प्रोसेस करके देंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।